राजू ने डुगडुगी बजाई तो गली के बच्चे अपने अपने घरों से बाहर आ गए। राजू ने बच्चों को मुखातिब करते हुए कहा, आज लाडला और बहादुर आपके सामने मौजूद हैं। दोनों आपको सलाम करते हैं। ये कहकर राजू ने दोनों की रस्सी खींची तो दोनों ने अपनी पेशानी पर हाथ रखकर बच्चों को सलाम किया। ये बहादुर है। राजू ने एक बंदर की रस्सी खींची। बहादुर ने कलाबाजी दिखाई तो बच्चों ने तालियां बजाई। और ये है लाडला, मेरा लाडला। राजू ने दूसरे बंदर की रस्सी खींची तो लाडला ने भी कलाबाजी लगाकर बच्चों से दाद ली। फिर राजू ने डुगडुगी बजाई तो बहादुर और लाडला नाचने लगे। ये तमाशा 1 घंटे तक जारी रहा। बच्चों ने जमीन पर पैसे फेंके तो बंदरों ने झुक झुक कर सलाम करते हुए पैसे उठाए। राजू के पास खासे पैसे आ गए थे। वो दोनों को लेकर फल मंडी की तरफ गया। उनके लिए फल लिए। बहादुर और लाडला ने खूब शेर होकर फल खाए। राजू ने दोनों को 2 साल पहले 5,000 में खरीदा था। दोनों बहुत छोटे थे। दोनों को अज्जू नामी शख्स पहाड़ी से पकड़कर लाया था। वो आज़ादी से एक से दूसरी जगह पर घूमते फिरते रहते थे। राजू ने 5,000 में दोनों बंदरों को खरीद लिया और उसी दिन इन दोनों बंदरों के नाम भी रख लिए। बंदर का तमाशा दिखाना राजू का खानदानी पेशा था। उसके बाप दादा भी यही काम करते थे। राजू जहाँ भी जाता तमाशा दिखाता। बच्चे और बड़े सभी बंदरों के करतब से खूब खुश होते थे। दोनों कमाऊ पोत साबित हुए थे। राजू इनको लड्डू और बर्फी खिलाता था। राजू का बेटा अब स्कूल जाने लगा था। वो रोजाना अपने बाप से जिद करता कि मुझे भी बंदरों के तमाशे में शामिल करो, मगर राजू उसे ये कहकर टाल देता कि नहीं, तुम्हें पढ़ना है, पढ़ लिखकर बहुत बड़ा आदमी बनना है। ये मदारी वाले काम तुम्हारे लिए नहीं है। और वो मुंह बनाकर स्कूल चला जाता था। राजू बहादुर और लाडला को लेकर नई बस्ती में गया था। दोनों ने अपने करतब से बच्चों को खूब खुश किया। राजू की जेब में खासे पैसे थे। इनके थैले में खाने पीने की खासी चीजें भी थीं। एक पार्क में बैठकर राजू ने नोट सीधे किए। इस अरसे में बहादुर और लाडला फल खा रहे थे। राजू ने वहीं बैठकर फैसला किया कि वो घर जाते हुए भोला के लिए बर्गर ले जाएगा। वो बर्गर देखकर मचल जाता था। शाम तक राजू ने कई जगहों पर तमाशा दिखाया था। जब वो घर पहुंचा तो उसके थैले में बर्गर मौजूद था। वो घर में दाखिल हुआ। वहां पर कोई मौजूद नहीं था। बाबू मज्जू ने बताया कि दोपहर से भोला नहीं मिल रहा तो राजू के पैरों तले जमीन निकल गई। राजू की बीवी अपने बेटे को मुख्तलिफ जगहों पर तलाश करती फिर रही थी। कुछ देर बाद राजू भी उससे जा मिला। उसकी बीवी ने रो रो कर अपना बुरा हाल कर रखा था। शाम से रात हो गई मगर भोला का कोई सुराग ना मिला। राजू और उसकी बीवी थाने आ पहुंचे। इंस्पेक्टर राकेश ने निहायत मोहब्बत और तवज्जो से उनकी बात सुनी। उन्हें रुखसत करते हुए कहा कि उनका बेटा मिल जाएगा। थाने से निकलकर राजू और उसकी बीवी घर तो आ गए थे, मगर ऐसा लग रहा था कि इनके घर की रौनक खत्म हो गई हो। माँ बेटे की गुमशुदा चीजें देखकर ज़ारों कतार रो रही थी। वो सारी रात रोती रही। राजू की आंखों में भी आंसू थे, मगर वो बर्दाश्त कर रहा था। बोला कि गुमशुदगी के बायस राजू को बहादुर और डाडला का ख्याल नहीं रहा था। वो शाम ही से भूखे थे। दोनों पहले तो इस तरह से कभी खामोश ना बैठे थे। भूखे होने पर खूब शोर मचाते थे। रात के आखिरी पहर में राजू उठा। बहादुर और लाडला को कुछ खाने के लिए दिया। थैले में बर्गर देकर राजू खुद पर काबू ना रख सका। वो फूट फूट कर रोने लगा। उसके रोने की आवाज़ बाहर सुनी गई। कई लोग उसे तसल्ली देने के लिए आ गए थे। रोते रोते राजू की नज़र बहादुर और लाडला की गर्दन पर पड़ी। पट्टे से इनके बाल उड़ गए थे। फिर वो रोते हुए बहादुर और लाडले के बारे में सोचने लगा। उसकी बीवी और राजू ने 3 दिन कर्ब में गुजारे। एक शाम थाने में उन्होंने अपने बेटे को देखा तो बेइख्तियार उसकी तरफ बढ़ गए। उसे खूब प्यार किया। दोनों रो रहे थे। बोला खौफजदा होकर खामोश हो गया था। इंस्पेक्टर राकेश ने बताया कि एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से ये बच्चे बरामद किए गए हैं। वो शख्स बच्चों को एक गिरोह के हाथों फरोख्त करता था, जो इन्हें माजूर करके भिखारी बनाते थे। अगर वक्त पर कार्रवाई ना होती तो ये बच्चे भी फरोख्त कर दिए जाते। बोला के आने से घर में रौनक लौट आई थी। राजू बार बार बहादुर और लाडले की गर्दन को देख रहा था, जहां मुसलसल पट्टा पड़ा रहने की वजह से उनके बाल उड़ गए थे। आखिर एक फैसला करके राजू ने उस आदमी की तलाश शुरू कर दी जिससे बंदर खरीदे थे। आखिर उस आदमी को तलाश करने में कामयाब हो गया था। तुम इन बंदरों को कहाँ से पकड़ कर लाए थे? राजू के सवाल पर वो आदमी बोला, इन्हें अनुषा की पहाड़ी मकाम से पकड़ कर लाया था। तुम्हें मेरे साथ वहां चलना होगा। राजू ने उस आदमी को गौर से देखकर कहा। क्यों?
उसकी क्यों के जवाब में राजू ने सारी बात बताई तो उस आदमी ने कहा, वहां तक पहुंचने में और आने में बहुत पैसा लगेगा। मैं पैसा खर्च करने के लिए तैयार हूँ। राजू ने फौरन जवाब दिया। एक हफ्ते बाद राजू बहादुर और लाडले को लेकर उस आदमी के साथ वहां मौजूद था। वो दरख्तों के झुंड के करीब खड़े थे। हाँ हाँ, यही वो जगह है, वो आदमी बोला। राजू ने कुछ कहे बगैर दोनों बंदरों के पट्टे खोले, उनको प्यार किया, उनकी गर्दनों से उड़े हुए बाल देखे और पूर्णम आंखों से उन्हें तकते हुए कहा, जाओ मेरे प्यारो, अपनी माँ के पास जाओ, आजाद दुनिया में, जहाँ कोई तुम्हारी गर्दनों में पट्टा ना डाले। आज से तुम आजाद हो। बहादुर और लाडला कुछ देर तो राजू को तकते रहे, फिर छलांगे लगाते हुए दरख्तों के झुंड में दूर, बहुत दूर निकल गए। अब राजू खुद को बहुत हल्का महसूस कर रहा था। उसके बाद राजू ने सारी जिंदगी मेहनत मजदूरी करके रोजी कमाई, मगर किसी जानवर को कैद में नहीं रखा।